Hi friends, welcome to my channel Success Point। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो गाइज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो हम एक और उत्पत्ति देखेंगे, एक और मानव का विकास देखेंगे। तो मानव की उत्पत्ति कब हुई ये भी हम आपको बताएंगे भी, किस काल में हुई, कितने वर्ष पूर्व हुई। तो गाइस हम देखते हैं। तो जो मानव की उत्पत्ति है वह टर्शरी युग में हुई। टर्शरी युग में हुई। जो टर्शरी युग है, युग आपको पता होगा पहले सबसे पहले कल्प चलता था, फिर युग आया, फिर शंख आया। तो ये टर्शरी युग में हुई है। टर्शरी युग, युग के अंतर्गत 4 युग होते हैं, जिसमें से पहला प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थ युग। तो तृतीयक युग को हम कहते हैं टर्शरी युग। तो टर्शरी युग के अंदर भी कई भाग होते हैं, तो जिसमें से टर्शरी युग का ही एक भाग है प्लायोसीन काल। तो आप लोगों को याद रखना है कि मानव की जो उत्पत्ति है वह टर्शरी युग के प्लायोसीन काल में हुई, या तृतीयक युग भी कहते हैं इसको। अब हम ये देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो मानव की उत्पत्ति कब हुई? 10 मिलियन वर्ष पूर्व। मानव की उत्पत्ति 10 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ वर्ष पूर्व। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस मानव की उत्पत्ति कब हुई? 10 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। अब इसके बाद हम विकास देखते हैं। तो जो मानव ने विकास किया है वह स्तनधारी जीव से किया है, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। मानव ने जो विकास किया है वह स्तनधारी जीव से किया है, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये भी देखिएगा आप। कपी, जिसे हम बानर कहते हैं, फिर इसके बाद लंगूर, गोरिल्ला, ओनानकुट और छछूंदर। तो गाइस और भी आते हैं, पर ये जो मुख्य हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। कपी, लंगूर, गोरिल्ला, ओलानकुट और छछूंदर, इसको हम प्राइमेट्स में रखते हैं। तो गाइस जो मानव ने विकास किया है वह कपी से किया है। मानव का विकास किससे हुआ है? कपी से हुआ है। तो कपी से जो विकास हुआ है मानव का, वो हम आगे देखते हैं। तो जो कपी है, कपी का जब विकास हुआ तो हम उसको बोलने लगे रामापिथेकस। जो रामापिथेकस है, रामापिथेकस कपी का एक विकसित रूप है जो थोड़ा विकसित हुआ था। तो जो कपी का विकसित रूप है इसको हम रामापिथेकस कहते हैं, और इसी को हम एक और कहते हैं, इसे हम मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है इसको। साथ ही इसकी खोज किसने की? रामापिथेकस की। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी खोज जे.ई. लेविस ने की। और कब की? तो 1930-32 में इसकी खोज जे.वी. लेविस ने की। जे.वी. लेविस ने इसकी खोज कहाँ पर की? तो उन्हें हिमालय की शिवालिक श्रेणी में इसके साक्ष्य मिले, जिससे उन्होंने पता लगाया किसके साक्ष्य हैं। तो गाइस इसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, जो कि ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी में मिला है, तो इसे हम शिवापिथेकस भी कहते हैं। इस काल के मानव की जो हाइट होती थी वो 3 से 4 फीट होती थी। तो गाइस आपको याद रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि जो मानव का विकास किससे हुआ है? कपी से हुआ है। कपी
कपी का विकसित रूप क्या है? रामापिथेकस है। रामापिथेकस की खोज किसने की? तो ये भी आपको याद रखना है, जेई लेविस ने। कब की? तो 1930 और 32 में। कहाँ पर की? तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में इसकी खोज की। तो गाइज अब हम ये भी देखेंगे कि मानव ने किस तरह अपना विकास किया। तो रामापिथेकस को भी हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। रामापिथेकस को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। वह कौन कौन से वर्ग हैं? चलिएगा। रामापिथेकस को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो उसमें से पहला वर्ग है वो जो मैदानी क्षेत्र में गए, और दूसरा वर्ग वो है जो जंगलों में रहे। तो जो कपी से विकसित होकर रामापिथेकस थे, तो वह भी 2 वर्गों में बट गए। जो मैदानी क्षेत्र में गए तो उन्होंने विकास किया, और जो जंगलों में रहे उनका उतना विकास नहीं हुआ, वह जंगलों में ही रह गए। तो जो मैदानी क्षेत्र में गए उनका विकास किस तरह से हुआ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह से मानव ने विकास किया, उनके नाम लिखे हुए हैं कि किस काल के मानव को हम क्या कहते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। होमो हैबिलिस, हेडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमोगनम, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस। तो गाइस हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज रेमंड डॉर्ट ने की। किसने की? रेमंड डॉर्ट ने। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज रेमंड डॉर्ट ने की। कब की? तो 1920 में इसकी खोज रेमंड डॉर्ट ने की। रेमंड डॉर्ट ने इसकी खोज दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में ट्रांसवाल क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी खोज की। इसके साक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में एक चूने की खदान में, जिस खदान का नाम है टोंक खदान। इकाई खदान थी चूने की। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बताता हूँ कि चूने की जो खदान थी उसमें इसकी खोज की गई है। ये खोज किसके द्वारा की गई है? रेमंड डॉर्ट के द्वारा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मानव ने विकास किया उसको देखते हैं। तो इसके बाद आता है होमो हैबिलिस। इस काल के मानव का अंगूठा विकसित हो चुका था। आपको क्या याद रखना है कि जो होमो हैबिलिस है उसका अंगूठा विकसित हो चुका था, मतलब अंगूठे का वो प्रयोग करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। औजारों, जब अंगूठे का प्रयोग होगा तो औजारों का भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आता है हमारा वो है हेडलबर्ग में इस काल के मानव, चूँकि मानव एक घुमंतु प्रकृति का मानव था, मानव कोई स्थायी निवास नहीं था, कहीं इधर भाग रहा है कहीं वहाँ भाग रहा है खाने के पीछे। तो इस काल का मानव जो है वह नरभक्षी था। आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है, जो इस काल का मानव था वो क्या था? नरभक्षी था। जिसकी खोज कहाँ पे हुई है? इसकी खोज जर्मनी के यूरोप में हुई है। तो इसके बाद होमो इरेक्टस आए, जिसको हम देखते हैं। होमो इरेक्टस को हम जावा मानव और पीकिंग मानव। होमो इरेक्टस को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, जावा मानव और पीकिंग मानव। होमो इरेक्टस मानव जो था उसकी रीढ़ की हड्डी या तो ज़्यादा सीधी थी या कम सीधी थी। तो उसको भी हम लोगों ने 2 वर्गों में बांटा कि जिसकी रीढ़ की हड्डी कम सीधी थी उसको हम क्या कहेंगे? जावा मानव। और जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधी थी उसको हम क्या कहेंगे? पीकिंग मानव। पीकिंग मानव के साक्ष्य चीन से प्राप्त हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। पीकिंग के मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? चीन से प्राप्त हुए थे। तो जिसकी हड्डी ज़्यादा सीधी थी वह था पीकिंग मानव, और जिसकी हड्डी कम सीधी थी वह था जावा मानव। तो मैं आपको एक इमेज से बताता हूँ कि कौन सा जावा मानव और कौन सा पीकिंग मानव। तो आपको ये इमेज दिख रही है, तो ये इसकी हड्डी थोड़ा कम सीधी है तो इसको हम जावा मानव कहेंगे, और ये हमारा पीकिंग मानव है,
ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो आपको याद रखना है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी कम सीधी है वो जावा मानव, और जिसकी हड्डी ज़्यादा सीधी है वह पीकिंग मानव। आगे देखते हैं हम। तो उसके बाद जो मानव ने विकास किया, तो उसके बाद जो मानव आता है वह है निएंडरथल। निएंडरथल इसकी खोज जो है एक नदी घाटी में हुई, जो कि नदी घाटी कहाँ पर थी, वो जर्मनी में थी। इसकी खोज जर्मनी में एक नदी घाटी में हुई, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी नदी घाटी में हुई, तो उस नदी का नाम भी क्या था, निएंडर नदी। निएंडर नदी नाम था उसका। तो इस काल में मानव कैसा था, इस काल का मानव सांस्कृतिक मानव था, सामाजिक मानव था। इस काल के मानव ने श्रम को भी विभाजन किया। तो हमें इससे ये भी पता लगता है कि मानव का मस्तिष्क का विकास भी होने लगा था। उसने वर्ग भी बांटे, स्त्री व पुरुष। इस काल के मानव ने वर्ग भी बांटे। इससे हमें समझ आता है कि इस काल के मानव का मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा क्रोमोगनम। तो क्रोमोगनम, इस काल के मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ। इस काल में मानव का मस्तिष्क का विकास थोड़ा ज़्यादा हुआ। फिर इसके बाद जो अगला है हमारा वह है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को हम आधुनिक मानव कहते हैं। आधुनिक मानव जो कि पाषाण काल में देखा गया। पाषाण काल में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट स्टार्ट करेंगे हम। तो जो होमो सेपियंस था उसको हम क्या कहते थे, आधुनिक मानव। आपको बस इतना याद रखना है कि होमो सेपियंस को आधुनिक मानव कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि आधुनिक मानव को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। और जो होमो सेपियंस है उसको हम वर्तमान मानव कहते हैं, जो आज हम हैं। तो गाइस मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि किस काल में कौन से मानव थे। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये हमारे होमो हैबिलिस, ये होमो इरेक्टस, हेडलबर्ग भी है इधर पे ही, होमो सेपियंस है, ये निएंडरथल भी हैं। तो गाइज ये हमारा मानव विकास एवं उत्पत्ति का टॉपिक था। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और गाइज जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और गाइज जो ये टॉपिक चल रहा है उसकी क्विज अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका नेम है सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस। थैंक यू।